हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी मंत्रा चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। हमने इससे पहले की कुछ वीडियोस में कंसेप्ट देखे थे कि कैसे कैसे कंसेप्ट हम अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ में यूज़ करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले प्लीज़ वो वीडियोस देखना, फिर ये क्वेश्चंस करना, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी द गिवन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। हमें कुछ एक सीरीज दी हुई है, उसको हमें देखना है। उसके बेस पे हमें 3-4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर देना है। हमारी सीरीज क्या है? H 8 and 5 T O 9 hash V 6 P $7 W F star 1 N L 4 question mark 3 hyphen C Q U A 2 greater than 0। ये एक हमें सीरीज दी। जैसे अब तक हमने क्वेश्चन किया, हम जो कंसेप्ट वाले करते थे वो क्या करते थे, इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज देते थे A to Z। अब हमें क्वेश्चन में उन्होंने अपनी कोई एक अलग से सीरीज दे दी। इस सीरीज में आपको दिख रहा है, आपको इसमें नंबर्स भी दिख रहे हैं, हमारे अल्फाबेट्स भी दिख रहे हैं एंड हमें सिंबल भी दिख रहे हैं। सिंबल मतलब जैसे ये साइंस हो गए, लेटर या नंबर 1 2 3 4, और ये अल्फाबेट्स हो गए A से Z तक, जो भी हमें यहाँ पे गिवन है। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया उसने, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। और हमें ऑप्शंस दे दिए $P7 क्वेश्चन मार्क नन। अब हमें कंसेप्ट वही याद रखना है जो हमने किए थे। क्या दिया हुआ है? विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट। राइट का क्या है? फिफ्थ। सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लास्ट पोजीशन क्या है? लेफ्ट हैंड। तो हमें कहाँ से देखना है? इधर से हम चेक करेंगे। अब हमें पता है कि हमारी पोजीशंस क्या गिवन है, यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस गिवन है। हमने पढ़ा था जब पोजीशंस डिफरेंट होगी तो हम प्लस कर देंगे, अगर सेम होगी तो माइनस कर देंगे। यहाँ से अगर मैं प्लस करती हूँ, ये आता है 11 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब हम 11 फ्रॉम लेफ्ट हैंड देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या आ गया? P। तो हमारा आंसर क्या हो गया? P। आया आपको समझ? अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया उसने, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिड बिटवीन द लेटर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड and 7 from the left hand। यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन दिया, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिड। अब हमारा कौन सा कंसेप्ट लगेगा? मिडवे वाला कंसेप्ट। मिडवे में हमने पढ़ा था हम क्या करते हैं? एवरेज। हमने दो चीज देखी थी, एक तो हम एवरेज करते हैं, दूसरा जो हमें पोजीशन चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है? सेम पोजीशन। जैसे उसने बोला बिटवीन द लेटर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का क्या है? थर्ड। 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 7 दोनों पोजीशन सेम है। हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही है, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं? इसका एवरेज 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 10/2 क्या हो गया? फिफ्थ। फ्रॉम कौन से एंड से? लेफ्ट हैंड से। फिफ्थ बता देते हैं 1 2 3 4 5। क्या आ गया आंसर हमारा? 3। हमारे कंसेप्ट सारे वही यूज हो रहे हैं, बस अब क्या किया, एक क्वेश्चन में हमें अलग से सीरीज दे दी और हमें क्वेश्चंस पूछा, तो हमें बस अपने वही कंसेप्ट यूज करके आंसर्स देने हैं। अब हमें जो इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? थर्ड उसने हमें दिया
if all the even numbers if all the even numbers are skipped from the series, then find the product of the numbers that come between second vowel from right hand एंड डॉलर। देखो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इफ ऑल द इवन नंबर आर स्किप फ्रॉम द सीरीज, मतलब जो हमें इस सीरीज दी हुई है इसमें से अगर मैं सारे जो हमारे इवन नंबर है वो स्किप कर देती हूँ। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे 2 से डिवाइड होते हैं, उन्हें स्किप मतलब यहाँ से हटा देती हूँ। जैसे 8, ठीक है, हमारा 6, हमारा 4, जो 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, इवन नंबर 2। ये हमारे इवन नंबर है यहाँ पे, इसके अलावा कोई इवन नंबर नहीं है। इनको हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं, मतलब हटा देते हैं। एक बार इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। इसके ऑप्शन है 63, 21, 48, 84 और नन। अब वो क्या कह रहा है, देन फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर्स, कौन से नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, दैट कम बिटवीन सेकेंड वॉवल फ्रॉम द राइट हैंड एंड डॉलर। मतलब जो सेकेंड वॉवल, जो राइट हैंड से सेकेंड वॉवल होगा वो, और जो डॉलर, उसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे होंगे उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब चेक करते हैं, राइट हैंड से देखते हैं सेकेंड वॉवल। वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जो सेकेंड नंबर पे वॉवल आ रहा होगा वो, जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं राइट हैंड से, जे, ये। अब हमारा सबसे पहला वॉवल आ गया ए, इसको हमें नहीं देखना, सेकेंड वॉवल लेना है। सेकेंड वॉवल क्या है हमारे पास, यू, एक तो ये हो गया, और डॉलर। डॉलर का है ये। इसके बीच में जितने भी नंबर आने हैं उनका क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई। इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई 1, 4 हमारा नहीं है क्योंकि उसे स्किप कर चुके। 1 नंबर है 3, 7 3 जा 21। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 21। सिंपल, मतलब जो उसने बोला उसकी लैंग्वेज को हमें पढ़ना है और हमें जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे क्वेश्चन को करना है। उसने बोला कि पहले इवन नंबर स्किप कर दो, इवन नंबर हटा दो, देन हमें प्रोडक्ट बताना है नंबर्स का। कौन से नंबर, जो सेकेंड वॉवल फ्रॉम द राइट हैंड और डॉलर के बीच में जितने नंबर आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट बता दो। तो हमारा आंसर आ गया 21। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 4th क्वेश्चन। इफ ऑल द symbols are skipped from the series, if all the numbers are skipped from the series, then which of the following element will be fifth to the right of highest number of the series। अब इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से कि वो हमें क्या कह रहे हैं। इसके पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है W, F, 1, 7, N। मतलब क्या कह रहा है, इफ ऑल द सिंबल्स आर स्किप फ्रॉम द सीरीज। अब हमें क्या करना है, सिंबल्स को स्किप करना है। अभी करते हैं हम सिंबल्स को स्किप। ये बता देती हूँ मार्क्स। अब सिंबल्स हमारे ये हो गया एंड, हमारा हैश, हमारा डॉलर, स्टार, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, ग्रेटर देन। ये हमने स्किप कर दिया, मतलब हटा दिया अपनी सीरीज से। अब हमें क्या बताना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सीरीज। इस सीरीज में कौन सा भी हाईएस्ट नंबर है उसके राइट में, मतलब फिफ्थ टू द राइट, उसका राइट में फिफ्थ कौन सा है। जैसे अब हमारे को पता है हमारा हाईएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे 9।
अब यहाँ से हमें चलना है इसके राइट में, इसका राइट किस साइड है, इधर, और इसका लेफ्ट है इस साइड। राइट में फिफ्थ कौन सा है, 1 2 3 4 एंड 5। क्या क्या इसका आंसर, W। तो हमारा आंसर आ गया W, सिंपल। मतलब बस हमें क्या करना है, सिंबल स्किप कर देना है, सिंबल हटा के बाकी सीरीज नोट कर लेंगे। देन उसने जो हमें बोला है, हाईएस्ट नंबर बोला है, हाईएस्ट देख लेते हैं। अगर वो लोएस्ट बोलता तो हम लोएस्ट से शुरू कर देते। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सबको आसान लग रहा होगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं जो एग्जाम में आते हैं ना। अभी मैं आपको आरबीआई के और सेबी के एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगी, आपको इतने सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे फॉक्स, जग, पैट, मिक्स एंड सिट। ये हमें 5 वर्ड्स दे दिए। अब यहाँ क्या कह रहा है, इफ the second alphabet in each of the word is changed to previous alphabet in English alphabetic order, in how many words thus formed will an alphabet appear twice। ध्यान से भी क्वेश्चन देखना। इसके ऑप्शन है हमारे पास 1 2 4 3 एंड नन। वो क्या कह रहा है, इफ सेकेंड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स इज चेंज टू प्रीवियस अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। मतलब जो हमें वर्ड्स दिए हैं इसके सेकेंड अल्फाबेट मतलब देखो सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड क्या क्या है, O U A I और ये I, इन किससे हमें चेंज करना है, टू प्रीवियस अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। जो इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर है ना ABCD, उसका जो इनसे पहला अल्फाबेट आता है, प्रीवियस यानी इससे पहला अल्फाबेट आता है, उससे हमें इनको क्या करना है, चेंज करना है। जैसे F तो F ही रहेगा, O से पहले हमारे पास क्या आता है, जब हम करते हैं O से पहले क्या आता है, N, तो O की जगह क्या आ जाएगा, N, और X का X हो जाएगा। दूसरे में U की जगह क्या आ जाएगा, T और G। A से पहले क्या आता है, Z, जो सबसे लास्ट में पहले Z आ जाएगा, Z T। I से पहले क्या आता है, H, X, H और T। ये हमारे अब वर्ड्स बन गए जो हमारे चेंज करने के बाद बने। अब वो कह रहे हैं इन हाउ मेनी वर्ड्स, अब इनमें से कितने वर्ड्स में जो हमारे बने, thus formed will an alphabet appear twice। भाई जो अल्फाबेट है 2 बार आ रहा हो, हर वर्ड में जो एक अल्फाबेट ऐसा कि जो ट्वाइस 2 बार आ रहा हो, तो हमें वो बताना है कि कितने वर्ड्स में ऐसा हो रहा है। अब आप बात देखते हैं, F एंड X क्या कुछ आ रहा है ट्वाइस, नहीं। J T G कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। B Z T M H X S H T किसी में भी कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा, ट्वाइस नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नन आ जाएगा, सिंपल। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो आरबीआई के एग्जाम में आए हुए हैं, मैं आपको वो कराती हूँ। अब एक और क्वेश्चन बताती हूँ, इसमें क्या कह रहा है, ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन is replaced by number 3 and each vowel is replaced by its numeric place value
in English alphabetic series, that is A by 1, E by 5 and so on, what is the total sum of all the numbers once the replacement is completed? और इसके हमें ऑप्शन दे दिए 65, 70, 72, 68 एंड नन ऑफ दिस। अब देखना यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ द कंसोनेंट्स इन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हमें वर्ड दे दिया ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहा है, वॉवल की। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल क्या होते हैं? वॉवल होते हैं ई आई ओ यू, इसके अलावा जो बच जाते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब उसने कहा जितने भी कॉन्सोनेंट्स है इसमें उसको रिप्लेस कर दो नंबर 3 से। ठीक है, हम लिख देते हैं। अब हमारे कॉन्सोनेंट्स कौन से? आर, ये 3 से हो जाएगा, जी 3 से हो जाएगा, एन 3 से, टी, ये। बाकी क्या कह रहा है? ईच वॉवल इज रिप्लेस बाय इट्स न्यूमेरिक प्लेस वैल्यू इन इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। जो हमारे बाकी वॉवल्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे उनकी न्यूमेरिक प्लेस वैल्यू से। जैसे मैंने कहा था कि याद करने के लिए ए की प्लेस वैल्यू है 1, बी की 2, इसी तरीके से वो कह रहा है जैसे ए की 1, बी की 5, तो उनको उसी से रिप्लेस करना है जो उनकी प्लेस वैल्यू है। तो अगर मैं बात करती हूँ हमारे ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 15, ए की हो गई 1, आई की हमारी क्या होती है? आई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है? 9, ए की 1, आई की 9 और ओ की 15। अब कह रहा है वो व्हाट इज द टोटल सम ऑफ ऑल द नंबर वंस द रिप्लेसमेंट इज कंप्लीटेड। अब जितने भी नंबर्स आए इनका हमें क्या बताना है? टोटल। अब देखो 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 3 सा 18, तो ये हो गए 15 प्लस 1 16, 17, 15 और 15 30, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 20। तो क्या आ गया आंसर हमारा? 68। हमने इनका सबका सम कर दिया, इसका सम कितना आता है? 68। तो ये हमारा आंसर आ गया 68। उसने बोला था कॉन्सोनेंट्स को रिप्लेस करना है 3 से और हर वॉवल को रिप्लेस करना है उनकी खुद की प्लेस वैल्यू से। तो जो भी आपके अब नंबर्स आए उन सबका सम हमें वो बताना है, तो वो आ गया हमारा 68। ये आया हुआ है हमारे RBI के 2019 के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा ना। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन जो हमने दिया हुआ है, अ नंबर इज गिवन एज 5 2 8 4 7 9 3 6 respectively if 2 is subtracted from each even digit and 3 is subtracted from each odd digit, then what will be the sum of digit of new number। यहाँ हमें वो क्या कह रहा है कि अ नंबर इज गिवन, हमें एक नंबर दे दिया 5 2 8 4 7 9 3 6 रिस्पेक्टिवली। 2 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर इवन डिजिट से, इवन डिजिट मतलब जो हमारी 2 से डिवाइड होती है, और 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम ओड डिजिट से, बाकी जो ओड डिजिट हो गई जो 2 पे डिवाइड नहीं होती उनमें से हम 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा आएगा देन व्हाट विल बी द सम ऑफ डिजिट ऑफ न्यू नंबर। तो जो न्यू नंबर आएगा उसका हमें सारी डिजिट्स का सम बताना है। तो जैसे अब 5 हमारा ओड है, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से 2, 8 में से 2, 4 में से 2, 7 में से 3, 9 में से 3, 3 में से 3 एंड 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या आ गया 3 0 6 4
2 6 0 एंड 2। अब हमें इनका सबका क्या करना है, सम। तो क्या आएगा, 2 + 6 8, 8 + 2 10, 14 20 23। तो हमारा आंसर आ गया 23। ये हमारे सेबी के एग्जाम में आया हुआ है, 2020 वाले एग्जाम में। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अब मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टेलीग्राम का लिंक भेजा आपको, आप उस चैनल को ज्वाइन करो। मैंने वहाँ पीडीएफ डाल दी है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि उन क्वेश्चंस को मैं कराऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखते हैं, फिर एक रख लेते हैं लाइव सेशन, जिसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मिलके सॉल्व करवा दूंगी। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।